चल ये हम लकड़ी के चटुआ नहीं है ना। सरकरा खड्डिकादानि दधिगर्दानि च आहारं वच्च भोजं च नैवेद्यं निवेदयामि पूर्णे सदा पूर्णे शंकर ग्रहण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थं भिक्षामदेहि च पार्वती पंचवार जलमः ओम प्राणाय स्वासवानाय ओम हिरण्यगर्भ गर्भस्थं हेमवेदं विभावसो अनंत फलदं यथा साध्य प्रियक्षिणे शाम पदे पदे ओम गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः नमो नमः। आज इस पावन धूम में श्रीमद् भागवत महापुराण का प्रथम दिवस वादकगण ततोपरांत महाराज श्री का आगमन समस्त महत्वपूर्ण कार्य जो भी जहाँ पे हो उसको विराम करके तुरंत रसमयी अमृतमयी श्री राधे जय श्री श्याम श्रीमन्नारायण। आज में तो इधर से आगे
परम आदरणीय बालकृष्ण भगवान की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण अंतर्गत आज प्रथम दिवस की वेला पर हम सभी भक्त श्रीमद् भागवत महापुराण जैसे महान ग्रंथ को सुन के निर्वहित वैदिक धर्मानुसार किसी भी कार्य करने से पहले परम आदरणीय श्री गणेश जी महाराज को आमंत्रित किया जाता है और निवेदन किया जाता है। सब लोग मिलकर के परम आदरणीय गणेश जी महाराज को बुलाएंगे और जो लोग इधर उधर खड़े हैं खड़े ना होकर जो अच्छा लगेगा। Yeah.
हनुमान जी महाराज की यम प्रजनतमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रीति तन्मयतया तरवो विनेदुष तं सर्वभूतयं मुनिमानतोऽस्मि। एक समय में कई हजार संत नई शरण तीर्थ में बैठे और परम आदरणीय श्री सूत जी महाराज से निवेदन करते हैं और कहते हैं, प्रभु हमने सुना है आपने कई वेद का अध्ययन किया है, कृपा करके हमको ये बतावे आने वाले समय में जब लोगों के पास समय कम रहेगा, लोग पुण्य नहीं करेंगे, कई सारे कष्टों से विकृत रहेंगे, ऐसे समय में कौन सा साथ उपयोगी होगा व्यक्ति के लिए। और कहते हैं, भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान माया मोह निरासश्च वैष्णवे क्रियते कथम। ऐसा कौन सा शास्त्र है जिसको सुनने से व्यक्ति के मन में वैराग्य आता है, बुद्धि का विकास होता है महाराज, और व्यक्ति माया मोह से परे हो जाता है। ऐसा कोई शास्त्र सुना, क्योंकि कहते हैं ये घोरे कलो प्रायो जीवस असुरतान बताहा, जो जीव है आसुरी स्वभाव के हो जाएंगे महाराज। आसुरी स्वभाव का तात्पर्य है लोग वेदों के मार्ग का पालन नहीं करेंगे, पूजन पाठ नहीं करेंगे, लोगों को क्रोध बार बार आएगा बिना मतलब, काम कम और गुस्सा ज्यादा होगा, पुण्य कम और पाप अधिक करेंगे लोग। कई सारे अवगुण बताए महाराज। जीवस असुर काम बता, लोग आसुरी स्वभाव के हो जाएंगे। क्लेश क्रांत तस्यैव शोधने की पारायण। ऐसे मनुष्यों के सुधार के लिए कोई साधन बताओ महाराज, कौन सा कर्म करें? तब सूत जी ने कहा, नहीं आप बहुत सही बात कर रहे हैं, आने वाला समय बहुत कष्ट देने वाला होगा महाराज। तब कहते हैं, काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलो पीरेण भाषितम। काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे, हम सब काल के मुख में बैठे महाराज। आज बैठे हैं, कल तो ना मिलेगा। आज मैं कथा कह रहा हूँ, हो सकता है कल मुख्य आवाज ना निकल पावे। हम लोग ऐसे काल के ऊपर बैठे हैं, वो काल कब अपना मुख बंद कर लेगा कोई पता नहीं है। इसलिए कोई साधन बताओ। आचार्य ध्यान दें, आचार्य ध्यान। पवित्रेषु वैष्णव्यो सवित्राः प्रसन्नां चित्रेण पवित्रं पवित्रं वनसः आपदं
श्री करके दातो प्रगत स्वामारुदा प्रसन्नादरः सोहं देवानामिदधे सुजन्मयः कनिजेभ्यः मनवः सूरजच्छसो विश्वेनो देवः सदविघ्न सरदवन्द्रदेवः यतानचक्रः जलसंसमित्रमाता सविता सपुत्रः विश्वे देवः अदितिः पञ्चजनः अदितिर्जातमतिजनत्वम् देवः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरावः शान्तियोगदयः शान्तिः वं शान्तिर्भवतु सर्वारिष्ट शान्तिर्भवतु ॐ खड्गचाग्रगदे सुचापपरिघा तोलम्ब सारण्यं शिरः शङ्खां शङ्खबालिका यामास्तो सविते हरव कमलजो हरदं मदं गड्डमना शूलं पाशसुदर्शने ददते हस्ते दशानना सेवे सर्वमणकं धरसायक हस्ताब्देरधतिं धरान्तविलसचिन्तांसो तुल्यप्रभा गौरी देह समोधुतं त्रिजगता माधारभूयादिदैत्याग्रमे माता रानी ग्रहों में आज तो समापित कर देवे पुनः पूजा संकल्प हरि ओम महाविष्णु विष्णु श्री मद्भगवतो महावीरः प्रवर्तमानस्य श्री सत्रह कलजे कुंभं गणे जम्मोदित भरतखंडे आर्यवतीर शांति उत्तर प्रदेश अंतर्गत है मेंढी जनपद अंतर्गत है जगदीशपुर क्षेत्र अंतर्गत है स्वास्थाने साग्र है गौरी गणेश शिव सन्निधवा वैक्रम संवत्सर 2081 संवत्सर कालयुग नाम संवत्सर है कलि संवत्सर है 5126 संवत्सर है आश्विन मासे शुक्ल पक्षे षष्ठी उपरांत सप्तमी तिथि बुधवार वास है। भैया सभी लोग अपना नाम गोत्र में ले लेवे। अहम महाबाद वृक्षवासी परमेश्वर की तरफ नायक वाचिवास सर्वव्याध निमान है तत्रातः मात्रतः सर्वयावति श्रीकृष्ण महापूजनकारी से समस्त शांत छोड़िए। हरे राम महाजटागंधवरंग मंजवति घंजवति रेकम कनवेवरः शिव संकल्पमस्तु समस्त छोड़ दीजिए। पुनः हाथ ऊंचे करके हमारी का ध्यान करिए। शुरुआत के तरह लोग चार पूजन कवियारे से के गंगा प्रभु हनुमंत कृपा करके सुधारी दे हमारे भक्तों की नाम न भूली करे जो भक्त राम का नाम जपे जो सदा मिट जाते हैं संकट भारे से भारे राम का नाम जपे जो सदा मिट जाते हैं संकट भारे से भारे गति के रक्षक है हनुमान जी गति के रक्षक है हनुमान जी लेके गदा चहुर से धामो जो गो दुष्ट निकेतन गावहु ताहि महाप्रभु मारे भगाऊं जे धरि ध्यान पूजा करी है हाँ जे धरि ध्यान पूजा करी है तिनके धन धनवा पुत्र बढ़ाओ बिनती हमारा यह है हनुमान जी छोड़ गढ़ी तो यहाँ चले आओ बिनती हमारा यह है हनुमान जी छोड़ गढ़ी तो यहाँ चले आओ ओ हरि ओम ओम जग्गम पवित्रम कर्म पवित्रम प्रजापतिरं यमदस्तात् आयुष्मक्रमदं जसोग्रहं जग्गम पवित्रम कर्मस्ते जायमात् द्वियाजने जलम जन्य कहानी के बाद बहुत विशेष छोड़ दीजिए। उसके बाद चलना चाहता ओम दान धर्माग्र शांत साम्रे सतीतो मोगधे समो राजा विद्वान समारा वच्चदा श्री खंड जगन्नाथ देव्यं गंगाळं समनहरं दिलीपनं सर्वश्रेष्ठः चन्द्रं देवदेव समर्पयामि। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुच्यते मामृतात् ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं प्रतिवेदनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुच्यते मामृतात् मृत्योर्मुच्यते मामृतात् ओम वनस्पति सौदर्य वन्द्यावळे वन्दतु महात्रयासदेवानां धूपोऽहं प्रदतो सोमतो प्राकृतच्छलिकं
हरिः यामः चन्द्रमा मनसो जातचः सूर्यो अजायतः श्रोताद्वायुष्यप्राणश मुखारण्यजायतं साजं जगत्संस्थं द्वाह्यं यजितं विना दीपग्रहणदेवे त्रिलोक्तिविरामः भक्तादिकं रोचनं देवाय परमात्मेन्द्राय नान्द्रियादिहोरात् देवज्योतिर्नमस्तुते ॐ प्राणाय स्वासमानाय सावधानाय साव्यानाय तददं समर्पयामि तदामूलं पुत्रं समर्पयामि फलं समर्पयामि तत्र दक्षिणायामः सत्यघात इसको छोड़ी सत्यघात हरि ओम हिरण्यगर्भस्थां ह्यं बीज विवासो अनंतमं फलदां राक्षसां देव देश दक्षिणा उपरांत दक्षिणा सुबह करे ओम यानि गानि जपानि तन्मात्रकानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु दक्षिणां पदे पदे तत्रारोहं तदच्छ कुसुमता वस्मेदे समेत त्वमेव प्रसन्ना ओम हेतु नमो नमः श्रीप्रभाय सुसदहाराय सुमंगलाय सुभाज्याय शासनाय जलाधिनाथाय नमो नमस्ते जलाधिनाथाय नमो नमस्ते समर्पयामि नमो नमः उसके बाद भैया जी स्वाहा स्वधा नमस्तुते ओम या देवी सर्वभूते सुमातरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः कायागे काली माता की, गणेश जी महाराज की, भैरव महाराज की, हनुमान जी महाराज की। देखा तो बोलो के अंदर होता है, जब बाहर नहीं आना चाहिए। जो भजन होता है वो इतना भजन हो कि कम से कम अपने आप को सुनाई दे, और जयकारा उच्च स्वर में, इसको उद्घोष कहा जाता है। इसलिए हम उद्घोष करिए, बोलो हनुमान महाराज की क्यों नहीं आ। इस शरीर जो हमको मिला है, इससे हम लोग कुछ कर्म कर पाएंगे। और जो अन्य योनियां हैं, गाय बन गए, भैंस बन गए, कोई पानी पिला दे ठीक नहीं तो घूमो। इतने सुंदर सुंदर पुराण सुने, इतनी व्यवस्था मिली, उसके बाद भगवान का नाम मानेगा व्यक्त मात्र हो जाएगा। आज सुध जी ने बताया कि महाराज भागवत महापुराण की इतनी सुंदर महिमा है। परमात्मा श्री सुखदेव जी ने कहा, देखो आपकी बात सही है, परंतु मैं पहले अपने यजमान से पूछ लूं कि मेरा यजमान कथा सुनना चाहेगा या अमृत पीना चाहेगा। पूछा, परीक्षित आप क्या चाहते हैं, अमृत पिएंगे कि कथा अमृत पान करेंगे?
परीक्षित बहुत होशियार बुद्धिमान का प्रभु, ना मैं इस अमृत के विषय में जानता हूँ और ना मैं कथामृत के विषय में जानता हूँ। पहले आप दोनों की विषय बताइए, तब निर्णय कर पाया जाएगा कि हम क्या प्राप्त करेंगे। दो शब्दों में समझा दिया महाराज सुखदेव जी। सुखदेव ने कहा कि जो कथामृत है, कथा पान करने के बाद व्यक्ति को मरना जीना ही नहीं पड़ता, अर्थात मोक्ष हो जाता है। मोक्ष का मतलब व्यक्ति काम रहित हो जाता है, दोबारा इस जंजाल में नहीं आना। और महाराज ये मत पीने के बाद क्या होगा? इस अमृत को पीने के बाद केवल आप मरेंगे नहीं, बस सुख होगा, दुख होगा, ईर्ष्या होगी, क्रोध होगा, चोट लगेगी, ये सब गुण होंगे, केवल मरेंगे नहीं बस। और कथा पर पान करने के बाद मन से ईर्ष्या द्वेष निकल जाएगा, व्यक्ति अकाम हो जाएगा, अर्थात मोक्ष को प्राप्त हो जाएगा। फिर आपको इस शरीर की आवश्यकता ही नहीं। परीक्षित ने कहा महाराज तब तो हम कथा अमृत पाने के लिए इस अमृत का क्या करेंगे, जो अमृत पीने के बाद भी दुख हो, कष्ट हो, इसीलिए इस अमृत का पान करेंगे। अब सुखदेव जी को मौका मिला, हटा देता हूँ, अरे ये अमृत लेकर के तो कथा अमृत पान करने के लिए एक व्यापारी बनकर गया है। यदि आप ऐसे ही आते हैं तो मैं कथा तुम बहुत सुनाता, परंतु आपने तो कीमत लगा दी महाराज, और कीमत भी लगाई इतनी कम कीमत। भाई कोई कांच लेकर के और मणि प्राप्त करना चाहे संभव नहीं है। उदाहरण देते हैं, कुशुधा कथा लोके कांचा कमणि महान ब्रह्मरात्रि विचारेव तदा देवांजहासः। देवताओं का उपहास करके भगवान भगा दिया, जाओ तुम लोग बात नहीं हो, अपात्र घोषित कर दिया। हम तो सुखदेव जी के पास कथा पान करने के लिए, और वो फ्री में नहीं अमृत लेकर के गए थे जो बहुमूल्य वस्तु है, परंतु अमृत ना प्राप्त करके हमको भगा दिया गया वहां से। सीताराम सीताराम सारे देवता ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और कहा महाराज हमको कथा के पात्रियानि ज्ञातानि गौरवेण इदं महता तत्र शिवना सर्वे विस्मयं परमं ययोः। देखा कि सारा अन्य ज्ञान उठ जाता है और सबसे दिव्य ज्ञान भावुक निकल करके आता है। स्वर्ग का दृश्य निकट किया महाराज, आपकी बात मैं सही मानता हूँ, पर ये बतावे कि क्या कलयुग में किसी ने भागवत कथा सुनी है? और इसके सत्ता तक बताते हैं। एक दिन परमादर्शी नारद महाराज एकदा हि विशालायां चत्वारिंशो मताः। आप कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ को जा रहे हैं बताओ। तब नारद जी ने कहा प्रभु मैं पृथ्वी को उत्तम लोक समझ करके, इन सारे लोगों में पृथ्वी ही एक ऐसा लोक है जिसमें कर्म कर सकते हैं। मैंने बताया चाहे स्वर्ग हो नरक हो, इस सारी भोग वाले लोग हैं। यदि आपको कर्म करना होगा तो यही आना पड़ेगा। यही जो कर्म करेंगे, अच्छा कर्म करेंगे तो स्वर्ग इत्यादि में जाएंगे, अकाम हो जाएंगे तो मोक्ष को प्राप्त होंगे, और यदि गलत कार्य करेंगे तो नरक को जाना पड़ेगा, भोगना पड़ेगा। नारद जी ने कहा हम तुम पृथ्वी ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति। मैंने पृथ्वी को सर्वोत्तम समझा, और जब मैं वहां गया महाराज तो देखा झूठ बोलते बिना मतलब बिना लाभ झूठ बोलते, अगर मरने हो गए लोग कर्म नहीं करना चाहते। देखते क्या
सत्यम तपा शौचम दया दान न विद्यते, सत्य नहीं है तप भी नहीं महाराज, कोई तपस्वी नहीं है, कोई पूजन पाठ नहीं करना चाहता। यदि कोई करता है तो यह कीर्ति के लिए महाराज लोग जाने बढ़िया बड़े पुजारी हैं, इसलिए लोग करते हैं। शौच शुद्ध भी नहीं है, लोग नहाते भी नहीं ठीक से, शुद्धता भी नहीं है, दया तो बिल्कुल नहीं होना। दया किसके लिए? दया मात्र अपनों के लिए। दो बालक खेल रहे हो धूप में, अपने बालक बोलेंगे बच्चे यहाँ चले आओ, धूप लग जाएगी। पड़ोस में दूसरे का बच्चा बैठा उसके लिए जा रही, दया मात्र अपनों के लिए है। भाई कोई जा रहा है, देखा कि एक्सीडेंट हो गया, बिना कोई मतलब नहीं चले जा रहे हैं, आगे पता चला अरे वो तो मेरा चाचा का लड़का है, तब लौटे। दया तब आई जब जान पाए कि मेरा भतीजा है या मेरा भाई है, मेरा बंधु है। दया सार्वभौम है, दया जो होनी चाहिए सार्वभौम, सबके लिए बराबर दया हो माता, तब दया है। दया दानों न विद्यते, दान भी नहीं है। दान करेंगे तो प्रयास करेंगे उस दान का पूरा एडवर्टाइज हो, पूरा प्रचार होना चाहिए दान। लोग जाने भैया ने 5000 दिया, मैंने देखा है ऐसे ऐसे बोल कर लिखा दे भैया 5000 देना, और कहाँ लिखा देगा? जमीन में लिखा है, पत्थर में सब लती आते हैं, नरक को ना। मंदिर में दान करने के बाद तुम चाहते सब लोग जाने ना, मंदिर में दान करने के बाद, तीर्थ में दान करने के बाद भूल जाओ, तब तो उसका पुण्य मिलेगा। यदि प्रशंसा करोगे तब उसका लाभ ना लेना। सोती महाराज ने कहा दान भी नहीं। और माताएं कैसी हैं? जीवा पराका कूटभाषिणा, बहुत झूठ बोलती है, बात बात बिना मतलब। और जो पुरुष लोग हैं, जो जीव हैं, वो अति कम बुद्धि हो जाएंगे। बंधा संबंध मदयो मंद भाग्या उपाधिता, बुद्धि भी मंद है और कर्म भी मंद। ध्यान दीजिएगा, और भाग्य भी मंद। यदि कर्म अच्छा हो और भाग्य बिल्कुल खराब हो तो व्यक्ति कर्म के अनुसार जी सकता है। कर्म ना करने वाला हो क्या है भाई, कर्म आपका अच्छा नहीं है, भाग्य अच्छा है, विवाह हो गया हमारा ससुराल में, खूब माल मिला, तो भाग्य तो तुम्हारा, कर्म नहीं किया उसके लिए आपने। तो भाग्य और कर्म दोनों अतिमंद हो जाएंगे। महात्मा लोग पाखंडी हो गए महाराज, यह है बड़े बड़े बात। बाबा लोग ऐसे खूब दिला ठोका लगा, बड़े बड़े बात, स्कॉर्पियो सब, तब बाबा माने जाओगे आप देवता कोई मानेगा। अगर बाइक चलेगा महाराज यहाँ तो जजमान की सम्मान नहीं करेंगे। आज के दौर का ये स्टेटस हो गया है, ये स्थिति है कि लोग भोगाल देख करके सम्मान करते हैं। ऐसे बताया है पाखंडिता संतो विरक्ता सपरिग्रह, स्थितियां बिल्कुल उल्टा हो गई है। तीर्थों में दुष्टों का वास हो गया महाराज, और घरों में माताओं का, माताएं ऐसे होना चाहिए, माताओं की बात माननी चाहिए। परंतु पुरुष केवल माताओं की बात मान नहीं है, पत्नी की बात मानो, अच्छी पत्नी मानना चाहिए। कहते हैं तरुणी प्रभुतागे शालको बुद्धिदायका, घरों में स्त्री का राज हो गया है, सलाह साले से होती है। लड़के की मामा पूछ लो भाई, जो कहीं नहीं होगा घर में, सलाह लेना हो ध्यान दें। अपने घर में अपने बड़े बुजुर्गों से सलाह लीजिए, अपने माता पिता से सलाह लो। आपको यदि कोई अच्छी सलाह देगा तो आपके माता पिता देंगे, उनसे अच्छी सलाह को कौन दे सके। घरों में स्त्रियों का राज है। उसके बाद क्या होता है, माताएं या पुरुष लोग जब विवाह देखते हैं, कहते हैं कन्या विक्रमो लोभात, कन्याओं का विक्रय होता है।
विवाह देखने जाते हैं तो कितना कमाता है, उसके पास संपत्ति कितनी है, ये देखते हैं। लड़के का स्वभाव नहीं देखते हैं भैया अपने साफ और छोटे सीधे नशेड़ी नहीं, ये नहीं देखते। देखते क्या है, माल कितना है उसके पास, गवर्नमेंट जॉब है नहीं है, ये सब देखते हैं। और जब विवाह हो जाता है तो लिखा है दंपति नाम चकल करना, वैष्णव नहीं मैच होगा तो उन्हें पति पत्नी में खूब लड़ाई होती है। ये परम आदरणीय श्री नारद जी ने देखा तो सरकार ऋषि ने कहा महाराज हमको लगता है तुम गलत जगह चले गए। कहा नहीं महाराज, पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदारिम तथा, मैं तीर्थों में गया और तीर्थों में देखा कि चाहे ब्राह्मण हो या ना हो कोई खान पान का संद नहीं है। तीर्थों में पंडा लोग पाँव चमड़ा के लिए मान भैया यदि पहुंच गए गलती से तो इतना आपको नोच लेंगे, दिया होशियार नहीं है तो कहा पैंट से पैसा निकालने वाला है। ऐसे लोग हो गए। नारद जी ने ये विकृतियां देखी समाज में। माता पिता कैसे हैं? माता पिता अपने पुत्रों को केवल एक शिक्षा देते हैं, बेटा इतना कमाओ अपन पेट भरेगा, अपने माता पिता का अपने बच्चों का, यही धर्म है। पर ये धर्म नहीं है, ध्यान दें। धर्म शास्त्र में आता है तो धर्म 30 प्रकार के हैं और 32 प्रकार के अधर्म भी हैं। तो धर्म के जो शोर भी पाल लेगा, जो पैदा हो गया किसी न किसी प्रकार से जी जाएगा। धर्म क्या है, माता पिता कैसे है, माता पिता को अपने पुत्रों को धर्म का ज्ञान देना चाहिए। कहते हैं पिता लगनी बोलावी, मात पिता लगनी बोलावी, मात पिता लगनी बोलावी, उदर भरई सोई धर्म सिखावे, उदर भरई सोई धर्म सिखावे। नारी दिवस करे सकल गोसाई, नारी दिवस करे सकल गोसाई, नाच ही नट मर कट की नारी, नाच ही नट मर कट की नारी। जब ज्ञानी है और है भी तो ज्ञान का विशेष अहंकार हमारा। 8-16 जनपदा शिवचूड़ा ठाकुर पंडित बनिया सब केवल बनिया वाली काम करते हैं। अपने धर्म से लोग अलग हो रहे हैं। जो जिसका धर्म है उस धर्म से लोग बाहर चले जा रहे हैं। इस सब दोष देखते हुए नारद जी पहुंचे। आश्चर्यम मया दृष्टम श्रूयताम तन्मुनीश्वराः। नारद जी कहते हैं मैंने एक आश्चर्य देखा, एक स्त्री है, वो युवा है, जवान है, सर्वांग सुंदरी है, उसके पास 2 वृद्ध व्यक्ति पड़े हैं, वो मूर्छित भी है, कई सारी महिलाएं हैं और आपस में रो रही हैं, विलाप कर रही हैं। मैंने देखा कि कोई दुख होगा पर तो मेरी जाने की हिम्मत ना हुई। महिलाओं की गोष्ठी है, महिलाओं का समूह है, वहां जाने पर पता नहीं महिलाएं काहे के लिए रोती होंगी। माता बिना मतलब वो रो लगी, कोई रोज हुए सब मिला दे रो ले, दुख हो या ना हो मेरा मतलब रोने लगता। इसलिए नारद जी माने गए। जब लौटने लगे देवी ने देखा, आवाज लगाती है भो भो साधो क्षणं तिष्ठ मच्चिन्तामपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा गरं वरं। भो भो साधो क्षणं तिष्ठ, थोड़ी देर
मत चिंताओं विनाशय, मेरी चिंताओं का नाश करके जाओ, समाप्त करो महाराज। मैंने सुना है तुम्हारे दर्शन से लोगों के दुख समाप्त हो जाते हैं। अब नारद जी लौटे और पूछा, देवी आप कौन है और आप किस कारण से विलाप कर रही, दुख कौन सा है बताओ। काशित्वम कायमो चैमान नार्या या पद्मलोचना, अपने तीर्थख्याता इमई मई तनयो मतो, मेरा नाम क्या है, भक्ति है, और ये मेरे दोनों पुत्र हैं, ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगिन ददरो, इनका नाम ज्ञान वैराग्य। जब ऐसा होता है मेरे पुत्र हैं तो नारद जी बड़ा आश्चर्यचकित हुए, देवी आप जवान हैं, आपके पुत्र बुढ़े कैसे हुए, आप इतनी युवा हैं और आपके पुत्र बुढ़े दिखाइए तो देखने में थोड़ा अशोभनीय लगता है और विश्वास भी नहीं होता। और ये किस कारण से दुर्गति हुई मैया, श्री भक्ति मैया कहती है, हम सबका जन्म जो हुआ है द्रविड़ देश में हुआ, जहाँ भक्ति का उद्गम जो है द्रविड़ देश दक्षिण भारत में हुआ। कर्नाटक थोड़ा बड़े चढ़े कहाँ, बड़े बड़े कर्नाटक में, कठिन कठिन महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में कहीं कहीं सम्मान मिला, परंतु गुजरे जीर्णदान बता, गुजरात पहुंचते पहुंचते सब जीर्ण शीर्ण हो गए, बुट्टी हो गई। गुजरात में शायद पाखंड ज्यादा, गुजरात में भक्ति के प्रति पाखंड वहां अधिक है। तो भक्ति मैया ने कहा हम सब बुढ़े हो गए, परंतु मैं जब वृंदावन आई ना, वृंदावन प्राप्य नवीन स्वरूपनी जाता हम विधि सम्यक प्रेष्ठ रूपानुसाप्रतम, मैं जवान हो गई पर मेरे पुत्र बुढ़े के बुढ़े रह गए। क्यों? क्योंकि वृंदावन में ज्ञान और वैराग्य का महत्व कम है, परंतु भक्ति का महत्व बहुत सुंदर है। वृंदावन में आपको पढ़े लिखे कम मिलेंगे, परंतु भक्त मिलेंगे, भगवान कन्हैया की भक्ति में डूबे हुए व्यक्ति मिलेंगे। मैंने देखा है लोग नाचते हैं गाते हैं, जब यहाँ का व्यक्ति जाता है ना तो उसको शर्म लगती है वहां नाचने गाने। और मैंने देखा बहुत पढ़े लिखे लोग, विदेश से आए हुए व्यक्ति, मैंने देखा है जो मंदिर, क्या नाम उस मंदिर, विदेश का मंदिर है इस्कॉन मंदिर, उस मंदिर में सारे विदेशी महिलाएं माला बनाती हैं, विदेशी बाजा बजाते हैं, गाते हैं, मदन बजता है महाराज, सब नाचते हैं। और यहाँ का व्यक्ति मैंने देखा, यहाँ से कुछ लोग गए थे जिसने मुंह लटकाए, मान लो लोगों को पकड़ के लेके आया। यहाँ का जो व्यक्ति बड़ा इतना सीरियस है, इतना लुप्त हो चुका है, अपने लिप्त हो चुका है कार्य में कि भक्ति मन सरल नहीं है उसका, भगवान के सामने नाचने में, गाने में, नाम लेने में डूब नहीं पाता। वहां देखा मैंने, तो वृंदावन बहुत दिव्य क्षेत्र है, कभी जाने का अवसर में जाओ। आइए 2 बार सब लोग जाएंगे वृंदावन की। महिला के वृंदावन को बल बड़ा सखी महिला के वृंदावन को, सखी महिला के वृंदावन को, सखी महिला के वृंदावन को, सखी में सब लोग आओ। देखो सरल भजन इसलिए गाए जाते हैं, आप लोग गा पाओगे, बड़े बड़े भजन गाए जाएंगे, आप गा नहीं पाएंगे। वृंदावन को, वृंदावन को, वृंदावन को, वृंदावन को, सखी महिला के वृंदावन को।
जी शब्द सुनत मुरली को जी सखी में लागे वृंदावन जी को हरि में लागे वृंदावन जी को हरि में लागे वृंदावन जी को निर्मल तीर बहत यमुना को निर्मल तीर बहत यमुना को भोजन दूध दही को जी भोजन दूध